नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात करते हैं बीबीसी पर आईटी विभाग का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सर्वे हुआ या छापा हुआ, तो ये क्यों पड़ा छापा। बहुत सारी तर्क लोग सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही। एक चीज बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि की बहुत चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते थे कि बीबीसी पर छापा पड़ेगा तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में इसकी क्या चर्चा होगी, कैसे उनकी बदनामी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेडलाइन मैनेज करना अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसके बावजूद इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम क्यों उठाया। वैसे भी बीबीसी पर इनकम टैक्स विभाग ने जो आरोप लगाए हैं उनमें बहुत ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीबीसी एक्सपोज हो जाएगी और बहुत बड़ा काम भंडाफोड़ हो जाएगा। जैसा हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी ग्रुप का हाल हुआ है, वैसे ही इन छापों से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो बीबीसी को हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा खुद ही समेटना पड़ेगा। फिर ऐसा क्यों किया, इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। क्या इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा सकता है? क्या यह सवाल उठाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री को अब अंतर्राष्ट्रीय छवि चमकाने की जरूरत नहीं है? उनको लग रहा है कि जहां जाएंगे वहां पर गुजराती भाई स्टेडियम बुक कर ही देंगे, भीड़ ले ही आएंगे, फिर जो गोदी मीडिया है बाकी का काम पूरा कर ही देगा, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि विश्व गुरु तो तब बनेंगे जब 2024 का चुनाव जीतेंगे। और क्या चुनाव जीतने के लाले पड़ रहे हैं, या सीटों की कम होने की? चुनाव तो जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें आज की तारीख में कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या किसी भी कीमत पर 250 से नीचे नहीं आना चाहते कि बुरा से बुरा हो तो 250 हो, अच्छा से अच्छा हो तो 400 दिन जो की बात जब कही थी तब उनके मन ही मन उन्होंने 400 का टारगेट भी रख लिया होगा, लेकिन न्यूनतम टारगेट पर 250 का भी रखा होगा। तो क्या वजह यह है? क्योंकि 3 घटनाएं लगातार ऐसी हो गई जिसका प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर विपरीत असर पड़ रहा है। पहला, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पहले पार्ट पर बैन लगाना। दूसरा, अडानी कांड पर खामोशी धारण करना, क्योंकि अडानी के ग्रुप में और भारत के शेयर बाजार में विदेशी संस्थाएं और बड़े बड़े अमीर लोग भी पैसा लगाते हैं। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपया लगाया था, और वहां पर अगर ये चीजें अडानी कांड को या अडानी को बचा रही है मोदी सरकार, इस तरह की चीजें जाएंगी तो नेचुरली छवि पर असर पड़ता है। और तीसरा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे या फिर छापा, आप जो भी कहे, इसकी भी चिंता प्रधानमंत्री नहीं कर रहे। तो प्रधानमंत्री किसकी चिंता कर रहे हैं? प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा यह निजी आंकलन है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, कि प्रधानमंत्री को लग रहा है कि विश्व गुरु तो तब बनेंगे जब चुनाव जीता जाएगा, और चुनाव जीतना 2024 का किसी भी कीमत पर जरूरी है। उसके लिए माहौल 2023 के विधानसभा चुनाव से ही बनना शुरू हो जाएगा। जितना हिंदू वोट है उतना हिंदू वोट मिल रहा है, इसमें और ज्यादा विस्तार की कोई संभावना शायद नहीं दिख रही है। उल्टा कुछ 18 से 24 साल का वोटर कुछ छिटक भी रहा है, युवा वोटर। महंगाई है, बेरोजगारी है और तमाम परेशानियां हैं इस दौर की। तो अब गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता, उनके बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा कि बीबीसी जैसा देशद्रोही चैनल, और फिर इंदिरा गांधी से भी तुलना कर दी कि इंदिरा गांधी ने भी ऐसे देशद्रोही चैनल पर बैन लगाया था। देशद्रोही यानी राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद यानी वोट का जुगाड़ करने का एक पक्का सॉलिड तरीका। तो क्या इसलिए भी यह राजनीतिक जोखिम खेला गया, या इसलिए भी खेला गया कि जो बीजेपी के भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, अंध भक्त हैं, वो थोड़े निराशा के दौर में थे कि अडानी कांड से क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना नुकसान होगा। तो एक नया झुंझुना बीबीसी वाला उनके हाथ में थमा दिया गया कि अब गली मोहल्लों में निकलिए और इस झुंझुने को बजाइए। सर्वे इनकम टैक्स का, मैं इस सर्वे को दूसरे सर्वे से जोड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री इनकम टैक्स के बीबीसी पे सर्वे को कहीं ना कहीं वोटर सर्वे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर ही अंदर रणनीति नीति शायद ऐसी लगती है
कि इस बहाने अपने वोटरों का सर्वे किया जाए, इस बहाने देखा जाए कि सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन होता है, इस बहाने देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय छवि में एक आध दाग जरूर लग जाए, भले ही लग जाए, उसका भी तोड़ निकाल लेंगे। उसका तोड़ कैसे, आज के अखबारों में छपा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले घर ठीक करना जरूरी है। अपने वोट बैंक का अगर विस्तार नहीं कर पा रहे तो उतने वोट जरूरी हैं लाने। 23 करोड़ वोट जो पिछली बार आए थे और 15 से 20% के मार्जिन से बहुत सी सीटें बीजेपी ने जीती थी, तो ये वोट बैंक कम नहीं हो। अगर 23 करोड़ 18-19 करोड़ में तब्दील होता है और कांग्रेस का 12 करोड़ 15-16 करोड़ में बढ़ जाता है, तो कांग्रेस की 125 से 150 तक सीटें आ सकती हैं। यह बात भी चुनाव के विशेषज्ञ कह रहे हैं। चुनाव के विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र, पंजाब और बिहार में अब बीजेपी को अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ना है और 3 राज्यों में कुल मिलाकर 101 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 90% से ज्यादा सीटें बीजेपी ने या उनके एनडीए गठबंधन ने जीती थी। इस बार इसमें 50 से 60 सीटों की कमी आ सकती है और सीटें कहां से बढ़ेंगी इसका कोई अंदाजा आज की तारीख में नहीं है। तो क्या यह वजह है कि अपना घर ठीक करो, अपने वोट बैंक में को संभाल कर रखो और इसलिए ये संदेशा, ये नैरेटिव सेट करो कि देखिए प्रधानमंत्री जी देश हित में बीबीसी से टकरा गए, प्रधानमंत्री देश हित में पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत से पंगा लेने का जोखिम उठा बैठे या साहस कर बैठे। देखिए ये है शेर। क्या ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? और दूसरा, अखबारों में आज एक तरफ बीबीसी की खबर है तो बगल में की खबर क्या है, गौर कीजिएगा। इसी से कुछ गणित समझ में आएगा कि सियासत पर तिजारत हमेशा भारी रही है और तिजारत यानी बिजनेस ही तय करता रहा है कि सियासी रिश्ते कैसे होंगे। तो टाटा की जो एयर इंडिया है उसने 450 के आसपास जो नए हवाई जहाज खरीदने की बात कही है, शायद 470 हैं, उसमें अमेरिका भी है, फ्रांस भी है, कुछ हद तक ब्रिटेन भी है। तो एक साथ एक तिजारत से, एक तिजारती समझौते से 4 देशों को, 3 देशों को, वो भी लोकतांत्रिक देशों को, जो बहुत नुक्ताचीनी हिंदुस्तान की राजनीति को, हिंदुस्तान में मीडिया की स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर करते हैं, उनको क्या मोदी जी साध रहे हैं और पूरा एक बाजार दिखा रहे हैं कि 140 करोड़ का बाजार है ये। चीन से ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और वो दरवाजे उन्होंने खोल रखे हैं कि कोई भी आए, निवेश करे, यहां पैसा लगाए, वहां पैसा लगाए और मुनाफा कमाए। तो क्या ये एक तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि तो बिगड़ेगी नहीं, जो थोड़ा बहुत हल्ला हो हल्ला मचेगा, वहां के बड़े अखबार या बड़े टेलीविजन चैनल, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रहेगा, लेकिन बाद में तिजारती रिश्ते काम आएंगे और फिर इस बहाने हिंदुस्तान की जो खुद का वोटर है, जो मोदी का बड़ा भक्त है, उसको आप एक साथ एक मुश्त अपने साथ रख पाएंगे और उसमें इजाफा होने की भी, राष्ट्रवाद का नए सिरे से तड़का लगेगा, हिंदुत्व का तड़का लगा हुआ है, विकास का तड़का लगा हुआ है, लाभार्थियों का तड़का लगा हुआ है। तो इनका जो कंबाइन जो वोट बैंक है, इसका क्यूमुलेटिव असर होगा और वोट बैंक का थोड़ा बहुत विस्तार भी हो जाएगा। क्या ये एक सोच है? इसलिए इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम लिया गया है कि विश्व गुरु की छवि भले ही अभी थोड़ी क्वेश्चन मार्क में आ जाए, लेकिन 2024 को सुनिश्चित कर लिया जाए, 2024 को झोली में डाल लिया जाए, हो सकता है। चलिए, ये वीडियो मेरा पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन हो जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है और विजय विद्रोही पेज है फेसबुक पर, उसके जरिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपके सुझाव का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया।